तो आज हम लोग का जो सेफ्टी का पहला क्लास है, और हम लोग इससे पहले क्लास में जानने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा सेफ्टी में। तो सेफ्टी के लिए जब भी हम सेफ्टी का कोई भी कोर्स करें, चाहे सेफ्टी डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी या डिप्लोमा फायर सेफ्टी, तो खास करके जो सेफ्टी का दो इम्पोर्टेंट कोर्स है। पहला इम्पोर्टेंट कोर्स क्या है? डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, क्या बोलते हैं? DIS। दूसरा कोर्स है डिप्लोमा इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तीसरा क्या कोर्स है? डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी। चौथा डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी। तो ये हमारा जो चौथा कोर्स क्या है? पांचवा डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। क्या है? मैनेजमेंट। तो ये स्टार्टिंग जो हम सेफ्टी का कहीं से भी जब करेंगे पढ़ना, तो किसी एक कोर्स से करेंगे। क्या करेंगे? तो अभी क्या है ना, सब अब एक ही में सब कुछ है। कोई भी कोर्स अगर हम कर रहे हैं तो सब में सब वही चीज है। क्या है? सर्टिफिकेट में अलग अलग नाम से अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज जो है ना, अलग अलग सर्टिफिकेट में लिखते हैं। कोई लिख दिया डिप्लोमा फायर सेफ्टी, कोई लिख दिया डिप्लोमा हेल्थ सेफ्टी, कोई लिख दिया डिप्लोमा सेफ्टी मैनेजमेंट, कोई लिख दिया खाली डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। क्या लिख दिया? बट सिलेबस वही है, पढ़ना वही है। क्या? वही सेफ्टी तीनों में। तो तीनों में कोई भी सर्टिफिकेट हो सकता है। बट अभी के टाइम में बेसिकली में ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? डिप्लोमा फायर एंड इंडस्ट्रियल। इसमें क्या दोनों वर्ड आ जाता है। कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है फायर सेफ्टी। क्या है? तो फायर सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रखता है। तो अगर मेरा सर्टिफिकेट में दोनों लिखा है फायर इंडस्ट्रियल, तो कंपनी मेरे को फायर में भी रख सकता है और इंडस्ट्रियल में भी रख सकता है। किस में रख सकता है? दो बात। इंडस्ट्रियल सेफ्टी माने इंडस्ट्रियल क्या होता है? इंडस्ट्रियल जहां लोहा, लकड़, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, तोड़ना, बनाना, ये काम चलता है, उसी को इंडस्ट्री बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। तो सेफ्टी में सबसे पहले हमको जो स्टार्टिंग हम जब करेंगे यहां से करेंगे, इसके बाद फिर आगे बहुत कुछ है। क्या है? इसके बाद जो भी करना है पहले इसको समझ जाएं, इसको सीख लें। जब ये सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, फिर हमको रास्ता मिल जाएगा आगे और क्या क्या एडवांस में करना है। अब ये सेफ्टी को करने के लिए क्या पढ़ाई चाहिए? तो 10 क्लास से लेकर जितना आप पढ़ सकते हैं आगे, तो मिनिमम 10 क्लास होना चाहिए, या +2 होना चाहिए, या ग्रेजुएशन होना चाहिए, या डिप्लोमा इंजीनियर होना चाहिए, या बैचलर इंजीनियरिंग, है ना। ये होना चाहिए। इसके लिए माने 10 पर भी आप कर सकते हैं। 10 क्लास में 6 मंथ का कोर्स मिलेगा। कितना का? 10 पर ओनली 6 मंथ सेफ्टी, और इंटर पर 1 ईयर। कितना? 1 ईयर। अब बहुत जगह 2 ईयर भी होने लगा है। क्या? तो 2 ईयर्स का भी लॉन्च होने वाला है। चलो 1 ईयर है फिलहाल। अभी कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सेफ्टी का कोर्स करोगे 1 साल। कितना? 1 साल होता है। ठीक है। ये वाला, ये दूसरा नहीं, और भी चीजें हैं। तो हम लोग अभी हमारा जो कोर्स है ये डिप्लोमा फायर इंडस्ट्रियल है ना। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी करने के लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले +2 होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? एजुकेशन 10+2। एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे पहला बात, अगर ये कोर्स को आप ग्रेजुएशन पे करेंगे, किस पर? अगर ग्रेजुएशन पे कोई लड़का करता है डिग्री पर, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए BSc। क्या होना चाहिए? आर्ट्स से नहीं होगा। किससे नहीं होगा?
आर्ट्स कॉमर्स से नहीं होगा, कोई मान्य नहीं है उसमें। समझ गए? अगर हम डिग्री दिखा रहे आर्ट्स का, फिर ये सर्टिफिकेट दिखा रहे तो इसी लेवल पे रहेंगे। बीएससी होगा तो लेवल बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, पहला बात। तो हम ये एजुकेशन होना चाहिए इसको करने के लिए। जब हम इसको कर लेंगे, करने के लिए इस एजुकेशन के साथ एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, माने कंप्यूटर नहीं होना चाहिए, है ना, कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। कंप्यूटर यानी डीसीए, फिलहाल जितना ऊंचा सर्टिफिकेट ले लेंगे उतना अच्छा, एडीसीए, पीडीसीए, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर में आपको खास इंपॉर्टेंट क्या मालूम होना चाहिए, एक्सेल, वर्ड और पीपीटी, पावर पॉइंट, है ना। विंडो मालूम होना चाहिए, विंडो माने फोल्डर कैसे बनाते हैं, कहाँ फाइल रखते हैं। जैसे मोबाइल में भी आपका ड्राइव आता है ना, फाइल में जाते हैं तो मेरा फाइल कहाँ सेव हुआ, पीला पीला कलर दिखाता है, उसको फोल्डर बोलते हैं। तो किस जगह फाइल को रखना है, सही जगह फोल्डर बनाना, ठीक है। वो इतना कंप्यूटर में हमको आना चाहिए, ठीक है, पहला। अब लैंग्वेज क्या आना चाहिए हमको, लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, तो लैंग्वेज में इंग्लिश तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बाकी योर लैंग्वेज, हिंदी भी चलेगा, उर्दू भी चलेगा, अरबिक, फ्रेंच, तो कोई भी लैंग्वेज जो आपको होता है सही हो, बट इंग्लिश थोड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना, कि इतना है कि हम इंग्लिश में बात कर लें, कुछ रिपोर्ट बना लें, कंपनी बहुत सारी रिपोर्ट बनाते हैं। बट अगर नहीं भी तो भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट है बिना इंग्लिश का भी बहुत ऊपर तक गए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज होता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला बात तो हमको ये चाहिए कोर्स करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर तो मस्ट भी है, ठीक है, हाँ वो सब तो करता रहे। और क्या एक्स्ट्रा होना चाहिए अपने को, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, ये बेनिफिट क्या होगा आपको, बेनिफिट कोर्स करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा, जॉब मिलेगा आपको, क्या चीज में जॉब मिलेगा, असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर, क्या मिलेगा, दूसरा सेफ्टी ऑफिसर क्या मिलेगा, तीसरा सेफ्टी सुपरवाइजर, मैनेजिंग सेफ्टी मैनेजर, जी कंपनी पोस्ट देगी कोई सा भी, जब ये कोर्स कर लेंगे तो कोऑर्डिनेटर, परमीटर, टीम लीडर, जब हम कोर्स करेंगे तो ये सब जॉब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो ये हमारा बेनिफिट है डिप्लोमा फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स करने का, है ना। तो पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि भाई क्यों करें कोर्स, करके फायदा क्या होगा, हम उस लेवल पे आ रहे हैं कि नहीं, हमको क्या क्या उसमें करना है, क्या क्या रखना चाहिए। बहुत से लोग कोर्स कर लेते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं जॉब नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्यों इस कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं है ना। मान लो कहीं कमी है, बात करने में कमी है, एक्सेल नहीं आता, कंप्यूटर नहीं आता, ठीक है,
सिलेबस नहीं मालूम है हमको, ठीक है। तो पहले तो हमको इतना चीज मालूम होना चाहिए, ठीक है। वीडियो चेंज